लेकिन अगर आप बिहार की रियलिटी जानना चाहते हो ना तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। हमनी के गरीब हती, कोनो कमाए खटा वाला नहीं, तो हमनी के जो घर द्वार गिर गया तो कोई व्यवस्था न होताई, सरकार के खाली वोट लेताई कि हमरा वोट चाहिए। दोस्तों, अभी हाल ही में बिहार के चुनाव खत्म हुए हैं और रिजल्ट देखने के बाद तो ऐसा ही लगता है कि इस बार भी एनडीए की ही सरकार बनेगी। 14 तारीख को नतीजा आएंगे, एनडीए की फिर से सरकार बनेगी और सरकार बनने के बाद इन बहनों को मदद का एक और अभियान तेज गति से आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन इस चुनाव के खत्म होने के बाद क्या बिहार के हालात बदलेंगे या फिर वैसे की वैसे ही रहेगी? क्योंकि चुनाव से पहले ये सारे नेता हमसे बड़े बड़े वादे करते हैं कि हर घर में सरकारी नौकरी देंगे, महिलाओं को पैसे मिलेंगे और किसानों के दिन अच्छे लाए जाएंगे। लेकिन जैसे ही इलेक्शन खत्म होते हैं ये सारे नेताओं के वादे हवा में उड़ जाते हैं। सरकारी किसी को नौकरी हो जाएगा तो भगवान से भेंट हो जाएगा। सुनिए दोस्तों, हमारा संकल्प है बिहार का युवा बिहार में ही काम करेगा, बिहार का नाम करेगा। हम लोगों की सरकार आएगी तो किसानों को प्रोत्साहन के रूप में जो धान का एमएसपी के अतिरिक्त 300 रुपए प्रति क्विंटल के दर पर अतिरिक्त बोनस का जो है भुगतान किया जाएगा। बिहार के स्टूडेंट्स दिन रात पढ़ाई करते हैं लेकिन नौकरी ना के बराबर मिलती है और जिसके कारण परेशान होकर लाखों युवा हर साल बिहार को छोड़कर दूसरे स्टेट में चले जाते हैं तैयारी करने के लिए, क्योंकि उन्हें भी पता है कि बिहार में अपॉर्चुनिटी बिल्कुल भी नहीं है। आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी भी उतनी आसान नहीं है। सड़कें टूटी हुई हैं, बिजली और पानी की कमी है। एक टाइम पर जो बिहार ज्ञान और वीरता की धरती हुआ करता था, आज उसी बिहार में लोग अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। छोटे से कमरे में कितना लोग रहते हैं? 4 आदमी। 4 आदमी। और सोते कैसे हैं भैया? यहाँ तो घुटन हो रहा है। इसी में खाना बनाते हैं, इसी में सोते हैं। कहाँ से हो रहने वाले? बिहार से, पूर्णिया जिला से। पूर्णिया जिला से। क्या जिम्मेदारी एहसास हुआ बाबू ऐसा? अरे घर बनाना है, क्या जिम्मेदारी रहेगा? घर बनाना है, 2 बहन है, उसका शादी करना है, बस हो गया। ये ऐसे ये लोग क्यों रहते हैं? तुम्हारा घर भी ऐसा है? नहीं, मजबूरी है इसलिए ये सब पैसे लिए ना। मजबूरी है? हाँ, अब मजबूरी नहीं रहते तो यहाँ पे आते हम क्या? तुम भी बिहार से हो? हाँ, हम भी बिहार से। और ये सारे नेता स्टेज पर आकर बड़े बड़े लेक्चर देते हैं और जैसे ही इलेक्शन खत्म होते हैं ये भूल जाते हैं कि हमें कुछ करना भी था। तो दोस्तों, इस इलेक्शन के खत्म होने के बाद क्या सच में बिहार में कुछ बदलेगा भी या फिर इस बार भी ये लोग वादे करके भूल जाएंगे? दोस्तों, आइए जानने की कोशिश करते हैं कि इस चुनाव के दौरान हमसे किस तरीके के बड़े बड़े वादे तो किए गए हैं, लेकिन असल में क्या ये पूरे होंगे भी या फिर नहीं। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग महागठबंधन पार्टी ने एक वादा किया था कि हर परिवार को एक सरकारी नौकरी मिलेगी और हर 20 दिन में एक नया कानून लाया जाएगा, जिसके लिए उन्होंने एक घोषणा पत्र भी जारी किया था जिसका नाम रखा गया था तेजस्वी प्रण। इस अनाउंसमेंट में कहा गया था कि बिहार के हर एक घरों में एक सरकारी नौकरी दी जाएगी और हर 20 दिनों में एक नया कानून लाया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ एनडीए पार्टी ने भी इस चुनाव के दौरान कुछ बड़े बड़े वादे किए हैं, जैसे कि युवाओं के लिए 1 करोड़ सरकारी नौकरियों का वादा किया गया और हर जिले में बड़े बड़े स्किलिंग सेंटर और ग्लोबल स्किल हब बनाए जाने की बात की गई। मतलब हर कोई ट्रेनिंग लेकर नौकरियों के लिए तैयार होगा। अगर आसान भाषा में कहें तो हर जिले में एक बड़ा ट्रेनिंग सेंटर खोला जाएगा और हर साल हजारों लाखों लोग इस नौकरी के लिए तैयार होंगे। और इसके अलावा महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का टारगेट रखा गया है, जिसमें महिलाओं को उनके छोटे छोटे बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 2 लाख रुपए तक की हेल्प की जाएगी। और कुछ पिछड़ी जातियों के लिए, यानी कि जो कई सालों से पीछे रहे, उनको 10 लाख रुपए तक देने का वादा किया गया है। मतलब गरीब और पिछड़े वर्ग के लोगों की हेल्प के लिए पैसे उनके अकाउंट में सीधे ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। और इसके अलावा किसानों को हर सीजन 30,000 रुपए तक देने का वादा किया गया है। साथ ही 7 एक्सप्रेसवे, 4 मेट्रो सिटी और हर जिले में इंडस्ट्रियल यूनिट्स बनाने की बात की गई है। और इसके अलावा वहाँ के बच्चों के लिए क्वालिटी एजुकेशन और हर साल स्कॉलरशिप देने की भी बात की गई। मतलब कि इस चुनाव के बाद से बिहार को बड़े शहर, क्वालिटी वाली एजुकेशन और सरकारी नौकरी भी दी जाएगी, जैसा कि इन्होंने इस चुनाव के दौरान वादा भी किया है। और इसके अलावा 50 लाख घर, 5 लाख हेल्थ बीमा और गरीबों को राशन दिया जाएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर वादे तो काफी बड़े बड़े किए गए हैं, लेकिन क्या ये रियल लाइफ में कभी सच होंगे भी या फिर नहीं, या फिर ये हर बार की तरह इस बार भी ये लोग वादे करके भूल जाएंगे कि इन्हें कुछ करना भी है। अभी तक आप लोगों ने जो इस वीडियो में सुना या फिर देखा उसे एक बार के लिए याद रखना।
क्योंकि इसका यूज आगे भी काम आने वाला है, क्योंकि इसके बाद ही आपको इस बिहार की रियलिटी बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगी। अब यहाँ पर इन्होंने एक वादा किया है कि 1 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी दी जाएगी, लेकिन अगर सच कहूँ तो पिछले रिकॉर्ड्स देखें तो कितने लोग ऐसे हैं जिनको आज तक सरकारी नौकरी मिल पाई है। कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग बिहार में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 2017 और 18 में लगभग 7% थी और यही रेट 2023-24 में घटकर 3% हो गई, यानी कि सिर्फ 4% का ही डिफरेंस है। लेकिन इन कम आंकड़ों के पीछे एक बड़ी प्रॉब्लम है, नौकरी की क्वालिटी। मतलब ज्यादातर लोगों को फिक्स सैलरी वाली नौकरी नहीं मिल पा रही है, वो अपना खर्चा इधर उधर के कामों को कर कर निकाल रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि वो लोग पढ़े लिखे नहीं है तो उनको जॉब नहीं मिल रही है। दरअसल बिहार में पढ़ने के बावजूद भी नौकरी पाना अपने आप में ही एक बड़ी प्रॉब्लम है। कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग अनपढ़ लोगों में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 0.8% है, लेकिन वहीं पर ग्रेजुएट हुए लोगों में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 7% है और वहीं पर पोस्ट ग्रेजुएट लोगों में लगभग 19% है। यानी कि जो लोग जितना ज्यादा पढ़ाई किए हैं वो उतने ही बड़े बेरोजगार हैं। फोर्ब्स इंडिया की रिपोर्ट कहती है कि बिहार में 83.7% मजदूर स्वरोजगार में हैं, जो ज्यादातर खेती और अपने छोटे मोटे काम करके अपना खर्चा चला रहे हैं, और वहीं पर 5.5% लोग ऐसे हैं जिनके पास फिक्स सैलरी वाली जॉब है। इसके अलावा बिहार का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 43.4% है। इसका मतलब है कि बिहार में जितने काम करने वाले उम्र के लोग हैं उनमें से आधे से भी कम लोग ऐसे हैं जो या तो काम कर रहे हैं या फिर काम ढूंढ रहे हैं। यानी कि लोग काम करने के लिए तो रेडी हैं, लेकिन उनको काम किस तरीके का मिल रहा है ये बड़ा सवाल है। यानी कि जो बिहार में काम मिलते हैं वो ज्यादातर मेहनत, मजदूरी और दिहाड़ी वाले होते हैं। अब इतना पढ़ने के बावजूद वहाँ के स्टूडेंट ये सब काम तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि बिहार के एक बहुत बड़े हिस्से के लोग किसी भी नौकरी में नहीं हैं, बल्कि वो खुद से मेहनत करके अपने जीवन चला रहे हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो लोग बहुत ही अच्छी लाइफ जी सकते हैं, क्योंकि नॉर्मल घरेलू कामों को कर कर वो कितना ही कमा लेंगे, ज्यादा से ज्यादा 10,000, 15 या फिर 20। बिहार में आज भी कई सारे लोग खेती बाड़ी करके अपना जीवन चलाते हैं, लेकिन उनका ये काम मौसम के हिसाब से चलता है। यानी कि खेतों से जो उनकी कमाई होती है वो हमेशा एक जैसी नहीं रहती। अगर कभी फसल अच्छी पैदा हो जाती है तो अच्छी कमाई हो जाती है, लेकिन अगर कभी फसल खराब हो जाती है तो उन्हें 1 सालों तक इंतजार करना पड़ता है। इसके अलावा बहुत से लोग छोटे छोटे काम करके अपना जीवन चलाते हैं, जैसे कि नॉर्मल फॉर्चून की दुकान खोलते हैं, और बहुत सारे लोग 500 रुपए के लिए 8 घंटे दिहाड़ी पर काम करते हैं। और इन मजदूरों की सैलरी भी कोई फिक्स नहीं होती, जब सीजन आता है तभी ये लोग कमाई करते हैं, नहीं तो पूरे साल खाली बैठे रहते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ये सारी चीजें आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ। वो इसलिए क्योंकि ये सारी चीजें इन लोगों के लाइफ पर सीधा असर डालता है। इन लोगों के पास कोई सरकारी जॉब नहीं है जो इन्हें हर महीने सैलरी मिलती हो। अगर किसी साल खेतों में फसल खराब हो जाती है या फिर जब कभी दुकानों पर ग्राहक नहीं आते, तो ये सारी चीजें इनकी लाइफ पर सीधे असर डालते हैं, जो इनकी इनकम से कनेक्ट होते हैं। आप ही सोचकर देखो कि अगर आपके पास कोई इनकम का सोर्स ना हो और कोई भी सरकारी जॉब ना हो तो आप अपनी लाइफ कैसे बिताओगे। और यही रीजन है कि बिहार के लोग बिहार को छोड़कर दूसरे स्टेट में जाकर तैयारी करते हैं, क्योंकि लोगों को अब इन लोगों पर जरा सा भी भरोसा नहीं है कि बिहार में रहते हुए इनकी लाइफ पर कोई असर पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर वादे तो काफी बड़े बड़े किए गए हैं। अब देखना ये है कि क्या ये वादे फ्यूचर में सच होंगे भी या फिर नहीं, या फिर ये सारे वादे हर बार की तरह इस बार भी सिर्फ चुनावी ड्रामा बनकर रह जाएगा। हमारे नेता हर बार ये बात कहते हैं कि हर घरों में सरकारी नौकरी दी जाएगी, महिलाओं को पैसे मिलेंगे और गरीब किसानों की हेल्प की जाएगी, लेकिन सच बताना असल जिंदगी में ये वादे पिछले सालों में क्या पूरे हुए भी हैं? क्या सरकार ने जो वादे किए थे क्या वो भी पूरे हुए या फिर इस बार होंगे? आप खुद सोचिए। तो दोस्तों, इस वीडियो के एंड तक आते आते मैं आप लोगों से सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।